हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर का। हम अभी तक थ्री लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। 3 लेक्चर अभी तक मैं ख़त्म कर चुका हूं वेक्टर का। आज ये 4th लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरह के वेक्टर होते हैं। उसके बाद वेक्टर का एडिशन करना सिखाया था। उसके बाद वेक्टर एडिशन पे आए हुए नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं कराया था। आज वेक्टर का 4th लेक्चर है और इस 4th लेक्चर में मैं आपको वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सिखाने वाला हूँ। तो और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज कराऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मैं आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यूनिट एंड डायमेंशन का और सिंपल मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लीजिए जाकर। अभी उसका रिवीजन करने का बेस्ट टाइम है, 2-3 दिन में रिवीजन कर लीजिए। इसको बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मेरे पिछले वीडियोज़ को फिर से जाकर देख लीजिए इंटू 2 के स्पीड पर। उसमें मैं आप जब इंटू 2 के स्पीड पर करेंगे ना तो मैं बहुत फास्ट वहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको, तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। वहाँ पर आपको सारा टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन उस पर कर लीजिएगा अच्छी से बुक लेकर, DC पांडे, HC वर्मा जैसे बुक लेकर उसको। और फिर प्रीवियस ईयर्स का बुक भी, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन भी जरूर कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपका कम से कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और जब मैं जो चैप्टर को रिवीजन करने बोलूँ ना, उस चैप्टर को आप उस समय रिवीजन कर लीजिए, जरूर जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। तो पीछे का चैप्टर जितना भी है वो सब रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन काम नहीं चल सकता है। नहीं तो आप फिर बोलिएगा 12th में जब जाइएगा तो बोलिएगा मेरा तो 11th बर्बाद हो चुका। तो ऐसा आपको कहना ना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आपको मैं जब रिवीजन करने बोलूँगा जो चैप्टर को, वो चैप्टर जाकर जरूर आप रिवीजन कीजिएगा। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब 2 वेक्टर को आपस में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं। पहले 2 वेक्टर को आपस में टेल टू टेल ऐड करते हैं, यानी पूछ से पूछ लड़ाओ। उसके बाद क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। और पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दोनों वेक्टर का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कहने का मतलब जब दोनों वेक्टर का पूछ जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो रिजल्टेंट देता है। इतना हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कोई ये वेक्टर A है ऐसे, और ये वेक्टर B है। ये मान लो वेक्टर A है, ये मान लो वेक्टर B ऐसे दिया हुआ है। इनके बीच का एंगल जो है थीटा है। तो इसको हम एडिशन कैसे करते थे? तो इसको एडिशन करने के लिए क्या करते थे, इसको पैरेलल शिफ्ट करके मान लीजिए यहाँ कर लीजिए। लेंथ जितना बड़ा है उतना ही बढ़ा दीजिएगा लेंथ, क्योंकि लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर का लेंथ जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका लेंथ। अब क्या कीजिएगा, अब उसको क्या कीजिएगा, ऐसे करते थे। ये वेक्टर B, ये वेक्टर A बना दिया एंगल थीटा पर। अब इसमें क्या करते थे, एक पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ करते थे इसका यूज करके। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए। ये एक पैरेललोग्राम बना लिए इस तरह से। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B, जिस पॉइंट पर वेक्टर A और वेक्टर B का पूछ लड़ रहा है, जिस पॉइंट पर वेक्टर A वेक्टर B का पूछ मिल रहा है, उस पॉइंट से जो निकलता है वेक्टर ना, इस वेक्टरवा को, या देखिए ये जो ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल को ये डायगोनल जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर A प्लस वेक्टर B के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का सम आ जाएगा। ये आता है। इससे हम एक फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे, उससे पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाए थे आपको कि रिजल्टेंट R का जो वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ऐसा मैंने ड्राइव भी करके बताया था कि यह फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है, A क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। A क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। B क्या है, B वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है B। यहाँ पर जो इस फॉर्मूले में जो B है वो B वेक्टर नहीं है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है।
2ab ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा, थीटा क्या है, तो दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल है उसको कह रहे हैं थीटा। अब हम दोनों बीच के इस एंगल को थीटा मानते हैं, ये एंगल थीटा होता है, जिसमें जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा कहते हैं, और उसके कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है उसको 2ab के साथ मल्टीप्लाइड में लिखते हैं। तो इस तरह का फॉर्मूला ये निकल कर आया था। यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल अल्फा माने थे कि ये एंगल अल्फा है, इस एंगल को कैसे निकालते हैं, तो एंगल का निकालने का भी फॉर्मूला बताए थे आपको कि टेन अल्फा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये भी मैंने आपको ड्राइव करके बताया था कि ये कैसे आया। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू निकाल लिए थे टेन इनवर्स, इसको टेन इनवर्स बोलते थे, ये भी बताया था आपको, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है। अल्फा का एंगल अल्फा निकल गया यहाँ से, अल्फा इक्वल टू लिखेंगे ना टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इससे एंगल भी निकाल लेंगे, ये एंगल निकल जाएगा, ये थीटा पता है तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं। नहीं तो ये एंगल निकालने का भी तरीका था, फॉर्मूला था, बी बराबर बीटा बराबर क्या निकालते थे, टेन बीटा लिखते थे, टेन बीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, ए साइन थीटा लिखते थे। यहाँ पर साइड का शिफ्ट चेंज कर जाता था, यहाँ पर बी साइन थीटा है तो यहाँ पर ए साइन थीटा हो जाता था, और यहाँ पर ए प्लस बी है तो यहाँ पर बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाता था। तो इन दोनों में से कोई एक निकालने के बाद दूसरा निकाल सकते हैं, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं एंगल के साथ कि कितने डिग्री एंगल पर वेक्टर ए से है, कितना डिग्री एंगल पर वेक्टर बी से है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ से जैसे बीटा इक्वल टू निकालेंगे ना टेन इनवर्स इस तरह से ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से हम लोग, ये फॉर्मूला इससे निकल जाएगा, एंगल जो दूसरा होगा वो निकल जाएगा। ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में निकला था, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट कितने एंगल पर है वो निकला था इस फॉर्मूले से। और इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, इस फॉर्मूले से वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट कितने एंगल पर है वो निकलेगा। ये तो निकलता था। तो ये सब हम कल पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, इसको नोट कीजिए जरा सा। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको कैसे करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को कैसे करेंगे। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया हुआ है, ऐसे है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों को माइनस करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। तो कैसे करते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देखिए कैसे करते हैं। वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। क्या निगेटिव वेक्टर को वेक्टर ए में ऐड कर सकते हैं, तो निगेटिव वेक्टर को जब वेक्टर में ऐड करेंगे, वेक्टर ए में पॉजिटिव वेक्टर में ऐड करेंगे, क्या होगा, वेक्टर ए निगेटिव और वेक्टर बी हो जाएगा, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। एक्चुअली में क्या करते हैं, इसके वेक्टर बी के निगेटिव को ऐड करते हैं, यानी कि निगेटिव वेक्टर बी को ऐड करते हैं, पॉजिटिव वेक्टर बी को ऐड नहीं करते हैं, निगेटिव वेक्टर बी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, वेक्टर में सिर्फ एडिशन ही होता है। और एडिशन कैसे करेंगे, तो इस तरह से दिया है, इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो वेक्टर बी के निगेटिव को ऐड कर देंगे, निगेटिव वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये तो आ जाएगा। और इसको हम शास्त्रों में रिजल्टेंट ही कहते हैं, यानी कि फिजिक्स के शास्त्र में
इसको रिजल्टेंट ही कहते हैं, फिजिक्स के शास्त्र में इसको रिजल्टेंट ही कहा जाता है। ऐसा एक बना हुआ है कॉन्सेप्ट कि रिजल्टेंट कहा जाता है, जो भी वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड करने पर जो आता है वैल्यू उसको रिजल्टेंट कहा जाता है। तो इसको भी रिजल्टेंट कहते हैं, ये भी रिजल्टेंट होगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए ये एक वेक्टर हो गया, वेक्टर ए, और इस पर पैरेलल शिफ्ट किए वेक्टर बी को, इस वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। इस वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर जब पैरेलल शिफ्ट किए तो ये एंगल यहाँ कितना बना, थीटा एंगल बना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये तो पॉजिटिव वेक्टर है, ये क्या है, एक पॉजिटिव वेक्टर है। हमें क्या ऐड करना है, वेक्टर ए में निगेटिव वेक्टर को ऐड करना है, यानी वेक्टर के निगेटिव को ऐड करना है वेक्टर। तो क्या करेंगे, वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, देखिए वेक्टर बी जो है इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर माइनस वेक्टर बी किस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव वेक्टर में मैंने बताया था क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है, उसको निगेटिव वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है उसी को कहते हैं निगेटिव वेक्टर कहते हैं। अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा, वेक्टर 01 रोशन स्टडी बाय रोशन सिंह, अगर डालिएगा ये तो यूट्यूब पर मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हूँ अच्छे से, तो जाकर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो निगेटिव वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी का निगेटिव क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर ये ई डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर निगेटिव वेक्टर बी क्या होगा, इसके उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर की ओर होगा। ठीक है, तो वेक्टर बी क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, यानी कि लेंथ जो है वेक्टर का वो सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ये हो जाएगा वेक्टर निगेटिव और वेक्टर माइनस, इस तरह से ये हो जाएगा निगेटिव वेक्टर, इसको कहेंगे निगेटिव वेक्टर। ठीक है, निगेटिव वेक्टर बी ये हो जाएगा। अब हमें ऐड क्या करना है, वेक्टर ए में निगेटिव वेक्टर बी को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ना कि इसको ऐड नहीं करना है, बल्कि इसको ऐड करना है। इस वेक्टर को ऐड करना है, क्योंकि वेक्टर ए में हमें निगेटिव वेक्टर बी को ऐड करना है, और निगेटिव वेक्टर बी तो ये तो नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव वेक्टर है। इसके उल्टा पॉजिटिव वेक्टर ये है अगर, तो इसके जस्ट उल्टा वाला जो वेक्टर होगा, जस्ट अपोजिट वाला जो वेक्टर होगा, अपोजिट यानी उल्टा, इसके जस्ट उल्टे वाले वेक्टर जो होगा, इसके विपरीत जो भी वेक्टर होगा उसको कहेंगे निगेटिव वेक्टर बी, निगेटिव वेक्टर बी हो जाएगा। अब इस दोनों का यूज करके हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम को, इसको पूरा ड्रॉ कर लीजिए, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर निगेटिव वेक्टर बी हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वेक्टर बी आएगा। जब पॉजिटिव वेक्टर ए में निगेटिव वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगा, यही तो आएगा वैल्यू। तब इसको आप कैसे ऐड करेंगे, तो इसका यूज करके पैरेललोग्राम बनाएंगे। पहले पैरेललोग्राम बनाइए, पहले इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, और फिर इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा यहाँ पर। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो ये क्या हुआ, वेक्टर ए, यही तो वेक्टर ए होगा, जस्ट इसके पैरेलल शिफ्ट हुआ है, तो ये भी तो वेक्टर ए हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर निगेटिव वेक्टर बी हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं, पैरेलल शिफ्ट होगा यहाँ पर। तो ये जब पैरेलल शिफ्ट होगा, ये पैरेलल तो है दोनों, तो पैरेलल है तो यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, क्या यहाँ से निकलेगा रिजल्टेंट, इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में निकलेगा रिजल्टेंट, कभी नहीं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का निकालना है ना, वेक्टर ए और निगेटिव वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है ये है, इसके डायगोनल जो होगा, इस कॉमन पॉइंट का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल नहीं, ये डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा इसका कॉमन पॉइंट का, जिस पॉइंट पर इन दोनों का वेक्टर ए और निगेटिव वेक्टर बी का पूछ मिला हुआ है, उस पॉइंट से जो रिजल्टेंट, उस पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वो डायगोनल होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आपका, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आपका। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो जब आप बताइए ये एंगल, पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा। जैसे ये एक लाइन है, उसमें ये खींचा हुआ है लाइन इस तरह से, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं, पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो होता है 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये इस लाइन से आते हुए जब इस पॉइंट पर आएंगे टोटल, तो ये कंप्लीट जो एंगल होगा, ये स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं, और ये एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए तो जरा। 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 में से, ये पूरे 180 है, 180 में से बस इस थीटा को घटा देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, इस एंगल को 180 में से इस एंगल को घटाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो 180 माइनस थीटा ये एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। ये एंगल होगा कि नहीं, 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180 है, ये थीटा है, तो 180 में से इस थीटा को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा एंगल आएगा ना। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट जब निकाल रहे हैं तो अब देखिए जरा, अब फॉर्मूला लगाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा के जगह पर क्या रखते हैं, दो वेक्टर, जो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर के बीच के रिजल्ट, उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको रखते हैं हम थीटा के जगह पर। तो ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच के वाले एंगल को नहीं रखे हैं, क्योंकि इन दोनों को हम आपस में ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अपोजिट वाले इस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं इस वेक्टर में, यानी वेक्टर निगेटिव वेक्टर माइनस बी, निगेटिव वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए में। ये जो निगेटिव वेक्टर आया यहाँ पर, निगेटिव वेक्टर बी आया यहाँ पर, उसको हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए में। तो क्या करेंगे, एंगल कौन सा लेंगे, एंगल वेक्टर निगेटिव वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का जो भी एंगल होगा उस एंगल को लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर। तो कौन सा एंगल है, 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा लेंगे, 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल लेंगे यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस बी यहाँ पर 180 माइनस थीटा क्यों रखे हैं, तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम वेक्टर ए और निगेटिव वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। तो जो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम लेते हैं, ठीक है ना, उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को लेते हैं। तो
वेक्टर निगेटिव वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा ही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये तो पता चल चुका है कि ये पूरा 180 है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर आपका एक डाउट हो सकता है, क्यों ना हम यहीं पर रख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस निगेटिव वेक्टर बी का निगेटिव बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे भी तो रख सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वेक्टर ये क्या है, ये सिर्फ ए लिखा हुआ है, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर का निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसका तो बस डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसका मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, ये सब तो मैग्नीट्यूड कहीं भी निगेटिव नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। इन दोनों के वेक्टर के बीच के एंगल को मानेंगे, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 180 माइनस थीटा का वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन आप किए होंगे अगर तो जरूर जानते होंगे कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, क्यों, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद माइनस थीटा है, मतलब ऊपर ही जा रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, मतलब कॉस थीटा भी निगेटिव होगा। और cos 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा यहाँ पर होता है। पढ़ चुके होंगे सिंपल मैथमेटिक्स में रिवीजन अगर आप किए होंगे तो जरूर जानते होंगे। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा होगा, तब इसका वैल्यू लिख लीजिए, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा इंटू प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab को माइनस कॉस थीटा अगर होगा तो प्लस 2ab को क्या कर देगा, माइनस 2ab में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, cos 180 माइनस थीटा को cos 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखे हैं। तो माइनस कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 2ab में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या हुआ, माइनस 2ab cos थीटा समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा, और माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा जब 2ab में, तो क्या होगा, माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, ये रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। ये क्या निकला, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला है। मैग्नीट्यूड नहीं तो रिप्रेजेंट करता है ये मॉड वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड ही तो निकला है, ये मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल गया। मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन निकालना हो, तब क्या करेंगे, वेक्टर ए से डायरेक्शन निकालना हो, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको यहां लिख देते हैं। तो वेक्टर ए से हमें ये एंगल निकालना होगा अल्फा, वेक्टर बी से भी निकाल लेते हैं तो उसके लिए वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, और वेक्टर ए से निकालना है तो ये फार्मूला लग सकता है। देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है,
बी साइन थीटा होता है ना, बी साइन। अब थीटा के जगह पर यहाँ पर कौन क्या लेंगे, थीटा के जगह पर क्या ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट जो है उस रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का हम एंगल निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, और रिजल्टेंट किसका वेक्टर है, किसका रिजल्टेंट आया है, वेक्टर ए निगेटिव वेक्टर बी का रिजल्टेंट आया है। तो इसलिए वेक्टर ए और निगेटिव वेक्टर बी के जो बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा बटा में यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी कॉस, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ भी हो जाएगा। इस तरह से ये तो हो गया। अब टेन अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बताइए जरा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा साइन 180, ये सेकेंड 180 यहाँ तक हो जाएगा, और माइनस थीटा मतलब इसी क्वाड्रेंट में कहीं जा रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। इसलिए बी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा, और बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा है, बी कॉस 180 माइनस थीटा है, यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। अब माइनस कॉस थीटा यहाँ पर जैसे ये यहाँ हुआ ना कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हुआ, तो उसी तरह से यहाँ भी माइनस कॉस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू बी, तो माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, माइनस कॉस थीटा इंटू बी, तो माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ये निकल गया आपका। ये आपका निकल गया फार्मूला यहाँ से थीटा निकालने का, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा इसमें होगा, बस यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा सिर्फ। अब ये अल्फा निकल गया, तो ये अल्फा क्या निकला वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल निकला, मतलब ये एंगल जो है वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में निकला, वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जस्ट इसका इस साइड शिफ्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा बाई बी माइनस ए कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा बाई बी माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी कॉस थीटा उसमें हो जाएगा, जब ये एंगल निकालेंगे तो यहाँ पर बी माइनस ए कॉस थीटा होगा, यहाँ पर ए साइन थीटा हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से जरा, इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए इतना नोट कीजिए। इससे ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड आएगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ से, और यहाँ से एंगल निकाल कर डायरेक्शन हम बता देंगे डायरेक्शन कितना होगा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, यहाँ जाएगा ना टेन इनवर्स, यहाँ से देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या है बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा अगर है, कॉस थीटा अगर है, यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा अगर है, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स यहाँ से जाएगा, टेन इनवर्स 1 जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर क्या जाएगा, टेन इनवर्स 1 होगा, टेन इनवर्स जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये एंगल निकल जाएगा, यहाँ से अल्फा एंगल निकल जाएगा, तो थीटा में से 180 माइनस थीटा में से अल्फा को घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, इसको बीटा मान लेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ 180 माइनस थीटा रखे हैं, ये एंगल रखे हैं, ये एंगल, इसमें थीटा क्या है, ये एंगल है थीटा। तब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा जब लिखे हैं तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा कौन हो गया, यही एंगल तो हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कौन सा होगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा। अब ये एंगल लेंगे, अब इस एंगल को नहीं लेंगे क्योंकि ये एंगल तो सॉल्व हो के आ चुका है, ये एंगल यहाँ से सॉल्व होके ये आया है, कॉस माइनस 2ab कॉस थीटा। तो माइनस 2ab कॉस थीटा लिखेंगे अगर आप लिखिएगा माइनस 2ab कॉस थीटा तो यहाँ पर थीटा ये लेंगे। अगर हम लिखेंगे प्लस 2ab कॉस 180 माइनस, अगर लिखेंगे प्लस 2ab तो यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा ये लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप माइनस लिखें यहाँ पर तो कॉस थीटा यही एंगल लीजिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को सीधा सीधा लीजिएगा। ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, या फिर अगर इसको याद रखते हैं आप तो ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए और निगेटिव वेक्टर बी के बीच के एंगल को लेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है बस। अगर ये रखते हैं तो इससे अच्छा एक सिंपल आप ये याद रखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाता है, और ये कॉस थीटा जो होता है थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है, यही एंगल तो था, तभी तो ये एंगल 180 माइनस थीटा आया। और 180 माइनस थीटा जब यहाँ पर रखेंगे तब तो थीटा आ गया, यहाँ पर थीटा आ गया मतलब यही एंगल आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को आ गया, तो इसी को लेते हैं इस तरह से। नोट कीजिए इसको जल्दी, हो गया, नोट कर लिए, ओके बस खत्म हो गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन खत्म। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लगाइए, बनाइए इस क्वेश्चन को, जरा पॉज वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जरा क्या लिखा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू the magnitude of difference of two vectors, then the angle between these two vectors, then the angle between these vectors, इन वेक्टर्स के बीच का एंगल तब क्या होगा, जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम दो वेक्टर के डिफरेंस के सम के बराबर, डिफरेंस के बराबर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ऐसा मान लेते हैं ऐसा, ये कोई वेक्टर ए है कोई वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर का जो सम है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो सम है, ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड का जो सम है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का सम है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तब यही बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला था, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है कि नहीं, रिजल्टेंट इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका जब मोड निकाल लेंगे मतलब रिजल्टेंट का मोड निकाल लेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला निकालिए जरा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें ये थीटा ही को निकालना है, ये बराबर किसके है, इसके बराबर है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसके a माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर माइनस 2ab कॉस थीटा,
होगा कि नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, इसका इक्वल टू क्या होगा, ये भी तो रिजल्टेंट के बराबर होगा, और रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। अब दोनों तरफ रूट से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर है, रूट से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसा होगा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, क्यों, क्योंकि इन सब टर्म्स को इधर लेकर आएंगे, इन सब टर्म्स को इधर लेकर आएंगे तो प्लस भी है तो इधर माइनस भी होगा, प्लस है तो माइनस से होगा, प्लस भी है तो माइनस भी होगा, और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा। ये इधर आएगा जब, तो ये 2ab के साथ जब आएगा, ए बी कॉस थीटा के साथ जब आएगा तो ये प्लस में आएगा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, 2ab cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा। 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा क्या होगा, 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा हो जाएगा, 4ab cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 0 तो ab cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। थीटा cos थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, cos थीटा का वैल्यू 0 कितना डिग्री पर होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो तभी तो cos 90 का वैल्यू 0 होगा, यानी कि थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन आ गया, थीटा 90 डिग्री का आ गया, तो ये 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए कितना हलवा क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो हाँ बहुत ही आसान है, और इसका रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो यही होता है। क्वेश्चन तो बहुत इजी लगता है बनाते वक्त, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत हार्ड लगने लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि उसका रिवीजन हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले चैप्टर का रिवीजन जाकर जरूर कीजिएगा। जब मैं काइनेमेटिक्स को पढ़ाऊँगा, मोशन इन 1D मोशन इन 2D जब पढ़ाऊँगा तो उस समय मैं बोलूँगा वेक्टर का जाकर रिवीजन कीजिए, तो रिवीजन कीजिएगा उस समय। अभी देख लीजिए कितना आसान है, कितना हलवा क्वेश्चन है, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक दो बार नहीं। ये तो मैं 16 का दिखाया हुआ, 2010 में भी पूछा हुआ है, 2012 में भी पूछा हुआ है, 2014 में भी पूछा हुआ है, मतलब एक एक दो साल के अंदर पर ये सवाल पूछा ही जाता है, 100% गारंटी है। तो हो सकता है कि पूछा जाए नीट में 2022, 2023, 2024 में पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाना आपको आना चाहिए। नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए जरा आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, ये क्वेश्चन करिए, कीजिए जरा, वीडियो को पॉज करके कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लूड एन एंगल थीटा बिटवीन देम। बोल रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल जो है थीटा, ये BHU का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलग से एग्ज़ाम होता था मेडिकल एंट्रेंस के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलग से मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, उसका ये क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। तो ऐसे BHU में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, नीट में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आया है तो नीट में भी आ सकता है। अब जैसे दे रहा है कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ऐसे इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, यही तो बोल रहा है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लूड एन एंगल थीटा बिटवीन देम इफ वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी रिस्पेक्टिवली। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इस तरह से दिया हुआ है, तब
एंगल अल्फा और एंगल बीटा वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में है, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकालना है। क्या दे रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए क्या दे रहा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये तो रिजल्टेंट दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। और क्या दिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया है एक, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस निगेटिव वेक्टर बी लिख सकते हैं, इक्वल टू वेक्टर आर। ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, निगेटिव वेक्टर ए मतलब वेक्टर वी ए है, इसका निगेटिव इसको इसमें ऐड किया हुआ है, तभी तो ऐसा बना हुआ है, जो अभी मैं बता चुका हूं आपको। तो ये निगेटिव वेक्टर ऐसे इधर, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये निगेटिव वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है अब, जो एंगल है, एंगल अल्फा जो है, एंगल अल्फा क्या है, एंगल अल्फा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला एंगल है। 2014 का तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, उसका एंगल अल्फा दिया है। क्या दिया है, जैसे देख समझा देते हैं आपको, देखिए जरा, इसको पहले लोग्राम बनाइए, ऐसा रिजल्टेंट, इसमें इन दोनों रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रिजल्टेंट हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा, अल्फा दिया है इसको, ये होगा ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का एंगल होगा ना वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, ये दिया है। एंगल बीटा किसको दिया है, तो देखिए समझा देते हैं, एंगल बीटा किसको दिया है। ऐसे पहले लोग्राम बन गया। अब यहाँ से जो एक रिजल्टेंट निकलेगा इसमें, ओ यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा ये, अब ये रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट और ये वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल को दिया है बीटा। ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। ये एंगल है बीटा, देखिए ये एंगल दिया है अल्फा, ये एंगल दिया है बीटा, दिया ना, बोल रहा है क्या दिया, सबस्टेंड एंगल अल्फा एंड बीटा विथ ए के रिस्पेक्ट में एंगल अल्फा और एंगल अल्फा और एंगल बीटा। एंगल अल्फा किसका दिया है, इसका, यानी कि ए प्लस बी का, और एंगल बीटा किसका दिया है, ए माइनस बी का, यानी कि ए माइनस बी ये है, तो ए माइनस बी यानी कि ये एंगल दिया है बीटा, ए के रिस्पेक्ट में दिया तो ये एंगल दिया है बीटा। तो इसका इक्वेशन लिखे जरा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा ना, और इसका क्या होगा, रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा कुछ होगा ना। अब देखिए जरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला, एंगल हमें निकालना है, एंगल निकाल के सम करना है, वही तो दिया है, टेन अल्फा और टेन बीटा, तो टेन अल्फा निकालते हैं इसमें, इस इक्वेशन में, टेन अल्फा जरा निकालिए यहाँ से, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, ये बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा बराबर होगा टेन बीटा बराबर क्या होगा, ये टेन बीटा बराबर क्या होगा, इसमें देखिए ये है ना, ये बीटा, तो इसका टेन बीटा निकालेंगे, यही तो निकालते हैं ए माइनस बी में, इसी का ए माइनस बी जो आया है, ये रिजल्टेंट आया, और ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल दिया है बीटा, तो टेन बीटा निकलेगा, जो अभी मैं बता चुका हूँ निगेटिव वाले वेक्टर में कैसे निकालते हैं, कि यहाँ क्या हो जाता है, बी साइन 180 माइनस थीटा होगा,
180 पूरा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होगा, ये एंगल 180 होगा। अब ये 180 होगा, ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा रखें बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये एंगल होगा कि नहीं, देखिए कॉस ये 180 पूरा हो जाएगा, इसमें से इस थीटा को घटाएंगे तो इसका इतना पूरा एंगल निकलेगा 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों को जोड़े हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को जोड़े हैं, तो इन दोनों को जोड़े तो इन्हीं दोनों के बीच के एंगल लेते हैं ना, अभी बता चुके हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, तो बी साइन थीटा हो जाएगा बटा में ए बी कॉस 180 माइनस थीटा होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। अब टेन अल्फा का वैल्यू निकल गया, टेन बीटा का वैल्यू निकल गया, हम दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो निकालिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर, दोनों को सिंपली ऐड कीजिए। पहले इतना नोट कीजिए, उसको नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए। यहाँ से निकालेंगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का वैल्यू, यही तो हमें निकालने बोल रहा है। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर क्या होगा, तो टेन अल्फा का वैल्यू इतना है, टेन बीटा का वैल्यू इतना है ना, ये टेन बीटा है। और कैसे आया वो भी हम बता चुके हैं आपको कि ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि वेक्टर या हम निगेटिव वेक्टर बी के बीच का एंगल लेंगे जब निगेटिव वेक्टर का कर रहे हैं तब। और पॉजिटिव वेक्टर में क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल लेंगे, एंगल अल्फा। तब जब थीटा का वैल्यू जो लेंगे वो ए लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल लेंगे। लेकिन जब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जब कर रहे हैं तो उसमें वेक्टर ए निगेटिव वेक्टर बी के बीच का एंगल लेंगे। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है, टोटल 180 होगा, ये थीटा है तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसलिए बी साइन थीटा लेंगे। इस ये बीटा क्या हो गया, ए माइनस बी के रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल होगा, यही तो दिया है। अल्फा एंड बीटा विथ ए के रिस्पेक्ट में दिया अल्फा और बीटा का एंगल, तो अल्फा हो गया इस तरफ एंगल ए के रिस्पेक्ट में एंगल अल्फा, और एंगल बीटा हो गया इस तरफ ए के रिस्पेक्ट में। बीटा वैल्यू निकल गया बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, अल्फा का वैल्यू निकल गया टेन अल्फा का बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आप दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इस यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और टेन बीटा का वैल्यू क्या आ गया, टेन बीटा का वैल्यू क्या आ गया था, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गया। आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ये हो गया। इसको जरा सॉल्व कीजिए, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा। ये ए प्लस बी कॉस थीटा आपस में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1, बचेगा ए माइनस बी कॉस थीटा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा करेंगे। कैसे करेंगे,
बी साइन थीटा इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब ए माइनस बी कॉस थीटा है, ए माइनस बी कॉस थीटा है तो ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये। तो ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा। ये होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर, ए बी साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर बी ए बी साइन थीटा ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा से प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए बी साइन थीटा, यहाँ बचेगा ए बी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा, टू ए बी साइन थीटा। इसको करके देखिएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर ए इंटू बी तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ए इंटू निगेटिव ऑफ बी तो माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। फिर यहाँ से बी साइन थीटा इंटू ए तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और बी इंटू बी बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए बी माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा से प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा आपस में। तो ये बचेगा यहाँ पर ए बी साइन थीटा, यहाँ पर बचेगा ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, टू ए बी साइन थीटा। यहाँ पर नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए माइनस बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसको फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये पूरा को बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। तो ए प्लस बी कॉस थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। देखिए ऑप्शन बी टू ए बी साइन थीटा, टू ए बी साइन थीटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पर आंसर ये आ गया, टू ए बी साइन थीटा बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन आपका बी। ये BHU 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। BHU 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा सकता है, नोट कीजिए। ओके मिटा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, हो गया। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसका 2014 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें अलग से होता था पहले। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नीट में पूछा जा सकता है, पूछे जाने का संभावना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। जेई मेंस में इससे नहीं आता है क्वेश्चन डायरेक्टली, इसका यूज होता है, वेक्टर का यूज होता है उसमें। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज राइडिंग नॉर्थ इन स्टिल एयर एट 36 किलोमीटर पर आवर
द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग वेस्टवर्ड विथ अ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। द डायरेक्शन ऑफ अपेरेंट वेलोसिटी इज। बोल रहा है कि एक नॉर्थ की तरफ मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल चलाने वाला है, जो मोटरसाइकिल चलाते हुए 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब स्टिल एयर में अब हवा चलने लगी। हवा चलने लगी किस तरफ? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ हवा चलने लगी। जब वेस्ट की तरफ हवा चलने लगी 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो बोल रहा है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। दिखाई जाता हुआ किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? जैसे कि देख लीजिए, एक छोटा सा बना लीजिए यहाँ पर डायरेक्शन वाला। मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मान लीजिए सर साउथ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ की ओर जा रहा है। ये इधर जा रहा है मोटरसाइकिलिस्ट 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है ये नॉर्थ की ओर। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, ए वेक्टर ए मान लीजिए इसको। और इधर की ओर हवा चलने लगी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 18 किलोमीटर पर आवर को ही मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं जरा, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेस्ट की ओर जा रहा है। ये नॉर्थ की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और हवा चल रही है वेस्ट की ओर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। हवा को मान लीजिए कि वेक्टर बी है। ठीक है, मान लिया। अब रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? रिजल्टेंट इसको एक पैरेललोग्राम इसका यूज़ करके पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम बन गया। तो रिजल्टेंट ये होगा, ये हुआ कि नहीं रिजल्टेंट? इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मतलब किस डायरेक्शन में हुआ? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए ऑप्शन देखिए सब सेम मैच कर रहा है, सब यहाँ तक तो सेम ही है। बस ये चेक करना, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसा ही ऑप्शन चुना गया इसी से, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से हम ऑप्शन चुन लिए यहाँ पर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। कितना आसानी से सॉल्व, ऑप्शन से सॉल्व हो गया। 1 मिनट का भी सवाल ये नहीं था। ये देख लिए यहाँ 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नॉर्थ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेस्ट जा रहा है, तो रिजल्टेंट नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं था क्योंकि वो सब सेम था सब में। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। इसको मीटर पर सेकंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या निकालना है? एंगल निकालना अल्फा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इसके बीच का एंगल रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल अल्फा मान लेंगे ये। अब tan अल्फा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? b sin थीटा होगा ना, ये b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा होगा कि नहीं होगा? ये हो गया b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब ये कितना दिया हुआ है? tan अल्फा का वैल्यू देखिए, tan अल्फा वाला क्या हो जाएगा? जो एंगल है थीटा है 90 डिग्री का एंगल है, थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा? b बाई ए हो जाएगा डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? b बाई ए हो जाएगा। b क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड और a क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो tan अल्फा वाला निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है,
तो इस परपेंडिकुलर बाई बेस इससे निकाल लेंगे ऐसे, लेकिन इस फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो 90 sin 90 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू बी रह जाएगा। और cos 90 का वैल्यू 0 होगा, 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, तो बचेगा b/a, मतलब ये 5/10। ये कितना आ गया 1/2 आ गया। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। इतना तो आ गया। किस डायरेक्शन में आया, तो नॉर्थ उधर है, वेस्ट इधर है, दोनों के बीच में ऐसे आया है, तो क्या आ गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन बी, tan इनवर्स 1/2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन। इसको तो मैं बिना सॉल्व करा ही बता चुका था आपको आंसर। ऐसे भी आपको एग्जाम में ऐसा ही आंसर चुनना है, आपको आंसर ऐसा ही टिक करना है। देखेंगे नॉर्थ उधर है, वेस्ट इधर जाएगा, रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा। ऑप्शन सब में सेम मिल रहा था, सिर्फ ये डायरेक्शन अलग अलग दिया था, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरह दिया था। तो कौन सा डायरेक्शन में देखेंगे जा रहा है, नॉर्थ इधर वेस्ट इधर, तो बीच में जाएगा, मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में। अल्फा एंगल यहाँ से मारेंगे तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए इसको। हो गया, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का सवाल आप कर सकते हैं वेक्टर में। इस टाइप का सवाल जो वेक्टर टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स में, वो आप कर सकते हैं। उन अच्छे से बुक से आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से लगा सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ आपको रिवीजन जरूर कीजिए, पीछे वाला चैप्टर को रिवीजन जरूर कीजिए। बिना रिवीजन किए आप नीट जेईई मेंस का तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। अगर आप नीट और जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। पिछले लेक्चर वाले पिछले लेक्चर को रिवाइज कीजिए फिर से, उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए। जो मैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद मैंने सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो वो दोनों चैप्टर आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। एक भी कॉन्सेप्ट कहीं फंसा नहीं रहना चाहिए, कहीं पर किसी कॉन्सेप्ट में अटका नहीं रहना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपका माइंड में हमेशा होना चाहिए, और क्वेश्चंस का आंसर आपके मुंह पर होना चाहिए। क्वेश्चन देखा कि उसका आंसर कैसे कैसे बनाना है, फटाफट पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। बस इतना आप करना पड़ेगा आपको। 1-2 दिन या 3 दिन में आप प्रैक्टिस जितना भी होगा कर लीजिए। वीडियो को वापस जाकर देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा वीडियो को ×2 के स्पीड पर, तो जल्दी वीडियो कवर होगा। और पूरा चैप्टर वीडियो को देखने के साथ पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में सॉल्व कराया है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में क्लियर किया। हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी कराए हैं, बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं। जेईई मेंस, जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस को कराया मैंने, तो जाकर ज़रूर उसको देखिएगा, फिर से उसका रिवाइज कीजिएगा। अपने बुक से कोई भी अच्छे से बुक लेकर रिवाइज कीजिएगा। इससे क्या हुआ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ पीछे वाला भी रिवीजन पीछे वाला रिवीजन भी होते रहेगा। जो मैं आपको रिवीजन करने बोलता हूँ वो ज़रूर जाकर रिवीजन कीजिए, तब बाद में जो होगा लास्ट में जाकर आपको बहुत ही आसान होगा पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। अभी आप रिवीजन कीजिएगा तब, तो रिवीजन करते रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।